Good morning, students. We have discussed in previous videos about Chola rulers. Now we will discuss about their administrative system. Administration system. The Chola administration was based on Gram Panchayat system. As you can see in this map, the whole Chola empire was divided into mandalam, 6 mandalam. Each mandalam then further divided into Kottam, then Kottam further divided into Nadu, then Nadu divided further into Kurram, and finally the Kurram divided into Gram. Gram was the smallest unit. You can say some groups of Gram make a Kurram, some Kurram makes a Nadu, then some Nadus make a Kottam, and then some Kottam makes a Mandala. So you can see this 1, 2, 3, this one 4, 5. This kind, and this is 6th in Singhaldwi. तो 6 मंडलों में जो 6 मंडलम थे उनमें ये पूरा चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइडेड था। और जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें, इंस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो गांव में, जो इनके ग्राम में जो सभाएं होती थी उनको ये लोग नाट्टर बोलते थे। ग्राम जो थी वो नाट्टर कहलाती थी, ग्राम सभा। और जो नगर श्रेणी, तो जो जिस तरह से गांव में सभा होती है ऐसे नगर में उसे श्रेणी कहा जाता था। उसी असेंबली को वो नगर में श्रेणी कहते थे, वो श्रेणी को नगरतार बोला जाता था। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे गांव में चुने जाने वाले, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो हर साल नए चुने जाते थे। रेगुलरली एवरी ईयर दे वर इलेक्टेड। एवरी मंडलम वॉज ऑटोनॉमस, अपने एक अलग शासन उनका होता था। लेकिन वहाँ पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, कोई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी कि वो राजा पे कोई चेक या कंट्रोल कर सके। तो ये तो था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरा किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। अब है टैक्स। Approximately 1/6 part of the produce was received by the government in the form of lagan. Lagan can be paid either in the form of grain or in gold currency. जो स्वर्ण मुद्राएं होती हैं उस रूप में भी दे सकते थे और अनाज के रूप में भी चुका सकते थे। The gold coin in trend of Chola state, जब जो चोला स्टेट में जो गोल्ड कॉइन चला करता था उसको कहा जाता था कासू, जो कि 16 आउंस का होता था, वजन होता है ये। Beside a huge infantry, जो इनकी थल सेना थी वो तो बहुत बड़ी, चोला एम्पायर में बहुत बड़ी थल सेना थी, लेकिन साथ ही साथ एक पावरफुल नेवी भी थी। तभी तो वो कितना बड़ा टेरिटरी पे अपना कंट्रोल कर पाए। उसके अलावा इन्फ्लुएंस उनका बहुत दूर दूर तक था। हमने मैप में देखा था मलेशिया और इंडोनेशिया, बर्मा, वहाँ तक भी था। चोला किंग्स कंप्लीटेड द बिग प्लान्स ऑफ इरिगेशन। उनके समय में नदियों को गांव तक नहर बनाई गई, नदियों को नहर से गांव तक भी लाया गया ताकि इजीली इरिगेशन हो सके। वो उन्होंने बहुत डेवलप्ड किया और उसी की वजह से इरिगेशन सिस्टम भी बहुत मजबूत रहा उस समय का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चोला आर्ट। चोला टुक अहेड द आर्किटेक्चर ऑफ पल्लवास। जो पल्लवास ने आर्किटेक्चर की जो डेवलप कर रही थी सिस्टम, जो उनका आर्ट था, जो जिस तरह का स्टाइल पल्लवास ने अपनाया था उसी चीज़ को आगे लेकर के गए चोला रूलर्स।
The characteristics of Chola's Dravida style temple art are square Viman, Mandapa, Gopuram, Brihat Sadan with artistic pillars for decoration, traditional lion that was called Chali, brackets and joint pillars etc. इनके जो मंदिर थे उसमें ये सारी चीज़ें शामिल रहती थी. शिवा टेम्पल राजराजेश्वर ऑफ तंजौर of Rajaraja I is a magnificent example of द्रविड़ स्टाइल. जो द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है जो राजराजा फर्स्ट ने बनवाया, जो शिव मंदिर है जिनको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं. दिस वन वी हैव सीन अर्लियर दिस पिक्चर ऑल्सो. Okay, this is included as World Heritage Site in UNESCO. UNESCO has certified it as heritage site. And this bronze idol of Shiva, this is exclusive example of Chola art. चोलास के समय में इन चीज़ों को बहुत डेवलप किया गया. ये जो गोपुरम होता है, एंट्रेंस ऑफ एनी टेम्पल इज कॉल्ड गोपुरम. एंड स्क्वायर शेप जो विमान होता है, जैसे ये चार तरफ हो जाता है, ये जो ट्रायंगल जैसा लग रहा है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द ट्रायंगल. ऊपर जाके ये थोड़ा सा नैरो होता है, तो जो गैप बचता है उसे ऊपर या तो कलश से या किसी स्क्वायर पत्थर से उसको कवर किया जाता था. और जो मंदिर का एंट्रेंस होता था उसे कहते थे गोपुरम. गोपुरम की बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी उनके आर्किटेक्चर में. जो द कैनाल सिस्टम इन साउथ इंडिया इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ चोलास. चोलास ने इरिगेशन सिस्टम के लिए भी उन्होंने कैनाल्स जो बनाई रिवर्स से कनेक्ट करके, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. Among Chola temples, temple of Chidambaram and Tanjore are the best of all. Shiva's bronze idol of Nataraj are considered the best of all. जितनी भी बनाई है उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और अच्छी शिव की नटराज जो मूर्ति है उसको माना जाता है. The development of Gopuram style of temples was held in this era only. जो गोपुरम स्टाइल जो डेवलप हुआ टेम्पल्स का, वो भी इन्हीं के समय में हुआ. अब सोसाइटी कैसी थी? चोला किंग्स वर डिवोटी ऑफ शिवा. इन द एडिक्ट्स ऑफ, हमने पढ़ा है कि वो शैविज्म फॉलो करते थे. इन द एडिक्ट्स ऑफ राजाधिराज देयर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी इसमें ऐसे मिला है कुछ सबूत या पिक्चर्स, किसी तरह से बताया गया है. विमेन वर द ओनर ऑफ द वेल्थ इन द सोसाइटी. जो भी धन संपदा होती थी परिवार पे, उसमें विमेन जो है वो ओनर हुआ करती थी. ट्रेडिशन ऑफ दास एंड देवदासी वॉज ऑल्सो इन ट्रेंड. और दास और देवदासी प्रथा भी इसमें इस समय में ट्रेंड में थी. तो हमने इस चोला आर्ट में अभी पढ़ा कि पल्लवास के आर्किटेक्चर को उन्होंने आगे लेके गए, उसको फॉलो करते हुए और उसको और ऊंचाइयां दी. तो अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी जो पढ़ेंगे वो पल्लवा की ही पढ़ेंगे. तो पल्लवास डायनेस्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.